हमारा बेटा कारोबारी दुनिया में हलचल मचा चुका है। ये सब तुम्हारे बिजनेस सेक्टर से आने वाले तोहफे हैं। ये देखो, इसके नाम वाली रस्म बहुत जज्बाती हो गई थी। ऐसे लगा जैसे असल कहानी अब शुरू हुई है। और ये खुद कितना पुरसुकून था, है ना? पता नहीं किस पर गया है। जरा और सहारा दो इसे पीछे से। यकीन है तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह कामयाब होगा। मीरान की जिंदगी के लिए बहुत सी दुआएं हैं। बारान तुम्हारे बचपन की सबसे बेहतरीन और अच्छी दोस्त एमल। ब्लू कलर मीरान पर जचेगा। है ना बाबा की जान? 100% ऑर्गेनिक। एमल अच्छी तरह जानती है कि हमारा बेटा ये पहन सकता है। वाकई। ये किसकी तरफ से है? मालूम नहीं। नोट नहीं है कोई? नोट नहीं है। शायद गिर गया होगा या वो रखना भूल गए होंगे। हाँ शायद। खैर, हमारे बेटे को इसके साथ खेलने में अभी खासा वक्त लगेगा। देखो कितना बड़ा है। बिल्कुल, ये वाकई बहुत बड़ा है। मीरान तो इसके अंदर खो जाएगा। देखो जरा सोते में कैसे मुस्कुरा रहा है। अपने बाबा की गोद में है ना? मीरान, चलो बेटा एक बार फिर से मुस्कुरा दो प्लीज। बारान, क्या लगता है मैं कब अपने बेटे की मुस्कुराहट ठीक से देख सकूंगी? फिक्र मत करो, हमारा बेटा हमेशा मुस्कुराएगा। इंशाल्लाह। चलो अब इसे झूले में डालते हैं। ऐसा करने से कहीं जाग न जाए। लगता है बाबा की गोद से अलग नहीं होना चाहता। ये रिस्क लेना पड़ेगा। तुम हर वक्त तो इसे गोद में नहीं रख सकते। चलो कोशिश करते हैं, बाकी गिफ्ट्स बाद में देख लेंगे। ये जाग जाएगा। चलो अब। हाँ चलो। बहुत शुक्रिया। तुम होते कौन हो यास्मीन का नाम अपने बाजू पर लिखवाने वाले? हमने तुम्हें काम दिया, क्या गलत किया हमने कुछ? तुम कितने बड़े नमक हराम हो जलील इंसान। हारून रुक जाओ। यास्मीन छोड़ दो मुझे। यास्मीन इसे मना करो, पीछे करो इसे, ये पागल हो गए। पीछे हटो। छोड़ दो इसे। मुझे बचाओ यास्मीन। हारून, मैं यास्मीन से मोहब्बत करता हूँ भाई, और कुछ नहीं। ये मुझे पागल कर देगा। हारून से बात मैंने कहा ना, मैं यास्मीन से मोहब्बत करता हूँ। देखा तुमने इसे? मैं बस सिर्फ यास्मीन के करीब होना चाहता था। यास्मीन बचा लो मुझे। ये देखो, ये मुझे ये देखो, अभी तुम्हारा ही नाम ले रहा है। प्लीज रुक तो जाओ, खुदा के लिए। हारून मैं बस तुम्हें कर दो। छोड़ूंगा नहीं। कहता है यास्मीन से मोहब्बत करता हूँ। यास्मीन से मोहब्बत करोगे? औकात है इतनी तुम्हारी? अरे बस बहुत हो गया, पागल हो गए हो क्या? बंद करो अपना ये तमाशा, वरना मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी।
भाई मैं कसम खाता हूँ मैं तुम तो बिल्कुल खामोश रहो भाई। तुम दोनों की हरकतों ने मुझे तंग करके रख दिया है। मैं तुम्हें हारून, मेरा ख्याल है तुम बाहर जाकर जरा हवा खाओ। मैंने क्या कहा, जाओ यहाँ से। हाँ सॉरी यास्मीन। काम हो गया है बॉस। बहुत खूब, जबरदस्त। चूंकि तोहफा बारान काराबे तक पहुंच गया, अब प्लान के दूसरे मरहले पर जा सकते हैं। हेलो हसन, मुझे हवेली में दाखिल होना है। हवेली में दाखिल होना है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बात सुनो हसन, तुम्हारी जबान बहुत लंबी हो गई है। सुनो, मुझसे बात करते वक्त मुहतात रहा करो, वरना मैं तुम्हारी इस जबान को काट कर तुम्हारे ही हाथ पर रख दूंगा, समझे? अरे इतना गुस्सा मत दिखाओ भाई, हमारी आपस की बेतकल्लुफी समझकर ही कह दिया है। अच्छा बताओ तो सही, घर में आकर क्या करने वाले हो? ये तो मुझ पर छोड़ दो, तुम बस वो करो जो मैं कहता हूं। मुझे उस हवेली के अंदर तुम ले जाओगे। ये कहना आसान है, बच्चे के बाद बारान ने हद से ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हर तरफ गार्ड्स हैं। नजर घुमाओ तो एक आदमी सामने खड़ा होगा, तुम कैसे जाओगे अंदर? ये तो तुम्हें सोचना होगा। ये भी मुझे सोचना होगा? हाँ, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि पागल हो चुका है। हमारा सबसे कीमती असासा। देखो, इतनी नन्ही सी जान हमारे दिलों में इतनी ज्यादा जगह घेरे हुए है। ये ऐसा प्यार है जिसकी कोई तारीफ, कोई हद नहीं है। वाकई औलाद में माँ बाप की जान होती है। आ जाओ। जब तक मीरान सो रहा है, तुम भी लेटकर थोड़ा आराम कर लो। क्या कोई मसला है? तुम्हारा जानना जरूरी नहीं। शाहिद वाली बात है ना? हाँ वही, बस एहतियात के तौर पर, फैमिली की हिफाजत के लिए। जाग गया। बेटे, जाग गया मेरा शेर?
बुरा मत मानना, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो यास्मीन। ये बस मासूम और थोड़ी सी नादान मोहब्बत थी मेरी, और कुछ भी नहीं यार। समझो मेरी बात को यास्मीन। देखो बरिक, अब बात पहले ही बहुत बढ़ चुकी है, मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। बेहतर होगा कि तुम यहाँ ज्यादा देर ना ठहरो। इंसान अपने दिल पर काबू नहीं रख सकता, तुम जानती हो। मुझे नहीं लगता कि अब तुम यहाँ ज्यादा देर महफूज रहोगे, समझ गए? तुम ठीक कह रही हो। मैं भी तुम्हें मजीद तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ, इसलिए चला जाऊंगा। तुम क्या कर रही हो गुल? बिजी हूँ। वो तो मैं भी देख रहा हूँ। भाभी के लिए फ्रेश जूस निकाल रही हूँ। ये छोटे मोटे काम तुम क्यों कर रही हो? गैज़म किस लिए है यहाँ पर? उसे और भी काम है, और वैसे भी मैं खुद करना चाहती थी। गुल, कुछ हुआ है? मैं कब से तुम्हें नोट कर रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। हेलो। हमारा छोटा आका कैसा है? आराम कर रहा है। मैं यही लेने आया था। शुक्रिया। शुक्रिया कैसा बारान भाई? अगर कोई और काम हो तो बताइएगा। फिलहाल नहीं, शुक्रिया। भाभी कैसी हैं? ठीक है, मीरान के साथ ही मसरूफ है। अरे माशाल्लाह, कितना प्यारा है ना। घर में होते हुए भी याद आता है। भाई वाकई उससे देखे मेरा दिन नहीं गुजरता हमारा। मैं जरा ये दिलान को दे आऊं। शुक्रिया। अल्लाह उन्हें सेहत दे। थोड़ी देर में खाना भी तैयार हो जाएगा। एक घंटे में सबको जमा करो, हमें बात करनी है। ठीक है भाई। गुल, क्या हुआ? कोई बात है तो बताओ मुझे। अजरा ने कुछ किया है क्या? बताओ। नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। ऐसे तो कभी मेरी बीवी का मूड खराब नहीं होता। तो बताइए, आपका मूड ठीक करने के लिए क्या करना होगा? मैं इसकी जरूरत नहीं। मेरी जान, मैं सोच रहा हूं आज हम डिनर पर चलते हैं, किसी ऐसी जगह जहां सिर्फ हम हो और एक खूबसूरत पल हम एक दूसरे के साथ गुजारें। क्या कहती हो? अगर तुम चाहते हो तो चलेंगे। मैं वाकई चाहता हूं, लेकिन अगर मेरी बीवी को कोई एतराज ना हो तो। तुम्हारी साह पर कुर्बान। तुम क्या कर रहे हो फरहाद? कोई देख लेगा। मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। तुम अभी प्लीज बाहर जाओ। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। अरे ठीक है, जा रहा हूं। चलो जाओ। चलो ना मीरान, अब जरा डकार ले लो तुम। शाबाश। डॉक्टर की बात भूली तो नहीं ना? हर बार दूध पिलाने के बाद लस्सी या जूस लाजमी लेना है तुमने। मीरान तो डकार ही नहीं ले रहा है। मुझे तो लगता है मजे में है। शायद इसके बाबा आ गए इसलिए। ले लो इसे। आओ बाबा की जान। मेरी जान, अब तुम डकार दिलाओ इसे। यहाँ से थामो और आहिस्ता आहिस्ता इसकी पीठ सहलाओ। आ जाओ बाबा की जान, ले लो डकार। एक तो तुम्हें सुकून मिलेगा और तुम्हारी अम्मी भी डकार से टेंशन फ्री हो जाएंगी। चलो बेटा, हिम्मत करो मीरान।
उस दिन जब आकिफ आया था, शाहिद के बारे में बताया था, उसी वजह से सिक्योरिटी बढ़ गई है। मामला संजीदा है। तुम्हें क्यों फिक्र है? क्योंकि मुझे अभी तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला। जो जानना चाहिए था बता चुका। मगर हमेशा शाबाश बेटा। अरे मीरान, ये क्या किया तुमने? क्या हुआ? इसने तुम्हें बाबा होने का मेडल दे दिया। यानी बाबा होने का पहला मेडल अब मिला है। मैं जरा कपड़े चेंज कर लूं, फिर नीचे चलते हैं। तुम्हें खाना भी खाना है। इसके कपड़े भी बदल देती हूँ मैं, ताकि ये भी तैयार हो जाए। माशाल्लाह। मेरी जान, मैं जा रहा हूं यास्मीन। ये मामला इस तरह खत्म नहीं होगा हारून साहब, जल्द दोबारा मिलेंगे। आहिस्ता। आओ बच्चों। हमारा मीरान आ गया। ओह मेरा शहजादा, तुम तो शिफा हो बेटा, शिफा। तुम्हें देखती हूँ तो खुद ठीक हो जाती हूँ, और ना देखूं तो तुम्हारी याद आती है। मेरा शहजादा। खाला की छोटी सी जान, मेरा प्यारा सा बेटा। ओ मेरी जान, मेरा प्यारा बेटा। दिलान बेटा, तुम कैसी हो? ठीक हो ना? जी बेहतर हूँ। हाँ हाँ, अच्छा है, मगर अच्छा खाना बहुत जरूरी है। मेरा शहजादा, मेरा बच्चा, मेरा मीरान पाशा बिल्कुल अपने बाबा पे गया है। वही चेहरा, वही आंखें, बिल्कुल मेरे बहरान के जैसा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा महफूज रखे। दिलान पर भी गया है। हाँ, आंखें बिल्कुल भाभी की जैसी है, मोतियों की तरह। हाँ जाहिर है, माँ है आखिर, कुछ तो मिलेगा ना। लेकिन पहली नजर में तो बिल्कुल मेरे बारात जैसा लगता है मेरा मीरान, है ना मेरा बच्चा? ठीक कह रही है ना दादी? मेरे प्यारे पाशा, है ना शहजादे? चलो तुम खाना खा लो, जब तक हम बच्चे को संभाल लेते हैं। आ जाओ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ले जाओ इसे। ये मेरा मीरान पाशा है, वाला बच्चा है, शहजादा है मेरा। बारान, देखो ये तुम पर गया है ना बिल्कुल। मीरान, हाँ, दादी जान मुझ पर ही जाएगा और किस पर जाएगा? अरे आप रहने दे, बैठ जाए भाभी, थक जाएंगी। बैठे।
शुक्रिया गुल। गुल, क्या कुछ हुआ है? अजरा, उसे क्या हुआ है? मेरे असाब पर सवार है। असल में अजरा ने मुझे दिल पर ले लिया। मेरे रिएक्शन की वजह भी वही है। उस पर क्या फेंका था तुमने? गालिबन उसकी महंगी बहुत स्टाइलिश ड्रेस पर सूप गिरा दिया था, वो भी जानकर। वो डिजर्व भी करती थी। सबके सामने अम्मी की बेइज्जती की थी उसने। अम्मी के दिल पर जो गुजरी थी, उनके आंसू आज भी याद है मुझे। और बस उसी दिन से मेरे और उस अजरा के बीच जंग चल रही है। फराद को बताया तुमने? कहता है टेंशन ना लो, तो मैंने भी छोड़ दिया। मैं जानती हूँ ये बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, मगर तुम उस जैसी बिल्कुल नहीं। जो किसी के साथ बुरा करता है उसका अंजाम भी बुरा होता है, और यही हकीकत है। मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है। जब तक तुम उस जैसी नहीं बनती, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वैसे भी फरात उसे इजाजत नहीं देगा। शायद इसीलिए फरात ने कहा होगा कि शाम को बाहर चलते हैं, ताकि मेरा दिल हल्का हो जाए। देखा, वो भी यही चाहता है कि तुम रिलैक्स रहो। भाभी, आपके हौसले का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मेरी जान, चलो अब कुछ खा लो। देखो मैंने तुम्हें कैसे सुला दिया मीरान पाशा। हाँ, तजर्बे की बात है। अल्लाह तुम्हें हर नस्ल बस से महफूज रखे। माशाअल्लाह। देखो हाथ बांधे कितने सुकून से सो रहा है। दरअसल मुझे मीरान के हाथ नहीं बांधने हैं दादी जान। भला वो क्यों? मैंने पढ़ा है ऐसा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैंने अपने बच्चों को भी लपेटा, तीनों पोतों को भी लपेटा, किसी को कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे सामने है सब। इससे नशोनुमा बल्कि शख्सियत तक मुतासिर हो सकती है। प्लीज दोबारा इसे मत बांधना आप। ठीक है बेटी, जैसा जैसा तुम चाहो। जाहिर है तुम ही इसकी माँ हो। छोटा कारब एक ऐसा है अम्मा जान, या तो ये फोन उठा लो या बंद कर दो, मुसलसल बजाए, बच्चा जाग जाएगा। ठीक है अम्मा जान, जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। हसन हसन हसन, तुम्हारी रस्सी अब सख्त करनी पड़ेगी। तुम मेरी कॉल पर फौरन फोन क्यों नहीं उठाते? कैसे उठाता? बारान मेरे सामने खड़ा था। तो बारान तुम्हारे साथ था, हाँ? फिर ये बताओ कैसा है तुम्हारा आगा? जैसा होना चाहिए वैसा ही। उसे ये दिन एंजॉय करने दो, क्योंकि अनकरीब वो बहुत तकलीफ उठाने वाला है।
खैर, जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था क्या कर लिया? हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश मत करो, कर लो हसन। बात सुनो, तुम्हारे पास वक्त कम है। टिक टॉक, बारान के लिए भी टिक टॉक। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जल्दी कर देता, वरना तुम खुद देख लो, कहीं बारान को पहले तुम्हारी खबर ना मिल जाए हसन। ये खौफ उसके लिए काफी है। हाँ, ऐसे नहीं कहा जाता कि माँ जैसा कोई नहीं होता। देखो, माँ की खुशबू सूंघते ही कैसे पुरसुकून हो गया। बाबा की जान, मुझे अब काम करना है। जाने से पहले जरा प्यार कर लूं। बेटा, दाढ़ी से बच्चे की जिल पर खराश आ जाएगी। हाँ, हो सकता है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ ना, इतना छोटा बच्चा है, इतना चूमना नहीं चाहिए। दादी ठीक कह रही हैं, हमें एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, चलता हूं मैं। हाँ, जाओ काम करो, शाबाश। बाय बाय मेरी जान। इसमें ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा ना? शाम को गुल के साथ खाने पर जाना है। चलो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि हम बाबा के साथ आ जाएंगे। बस भाई से पूछना है कि वो आ सकते हैं या नहीं, फिर बताता हूं तुम्हें। रखता हूं फोन। हाँ, भाई मैं आपके पास ही आ रहा था बात करने। वो मैंने अजरा से बात की है, वो अभी ऑफिस में है। इनिशियल रिपोर्ट तैयार कर ली है। एक छोटी सी मीटिंग करनी है हमें, वो इंतजार कर रही है हमारा। मैं नहीं आ सकूंगा, अभी दिलान को नहीं छोड़ सकता। बेहतर है कि आप लोग चले जाएं। जरूरत पड़ी तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लूंगा। चलें, ठीक है भाई। हाँ, सुन रहा हूं मैं। क्या शाहिद? तुम दोनों माँ बेटा यहाँ बैठो, मैं जरा आराम कर लूं, थक गई। हाँ, जल्दी से दूध हजम करो। शाबाश मेरा बच्चा। अच्छा बेटी। क्या हम बाबा के पास चले मेरी जान? चलो चलते हैं। आजा मेरी जान। क्या आप लाइसेंस प्लेट देख सकते हैं? वेरी गुड। आप और इन्वेस्टिगेट कीजिए, कुछ और प्रोग्रेस हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। शुक्रिया। कैसी लाइसेंस प्लेट बाबा? क्या ये वही कार है जिसमें शाहिद था? कैमरे की रिकॉर्डिंग में से एक में गाड़ी की लाइसेंस प्लेट पकड़ ली गई है बेटे। मैं आदमी को हिदायत दे दूंगा, वो गाड़ी की तफ्तीश करेंगे। उसे जल्द ही पकड़ना है बाबा। उसे अपनी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। वो फिर कभी हमारे करीब नहीं आएगा।
अंदाजा नहीं था कि मीटिंग चल रही है। माजरत चाहती हूँ। अरे भाई देखो तो कौन आया है, मेरा शेर आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कोई मसला है? ये तो दादा का शेर बेटा आ गया है। अरे दादा का सरदार बेटा आया है बाबा। चाचा तुम पर कुर्बान हो जाए, कुर्बान। कितना प्यारा भतीजा है मेरा, बिल्कुल चाचा पर गया है। इसके गाल तो देखे यार। मेरा चांद कैसा है मेरा छोटा सा पाशा। है तो वाकई बिल्कुल चांद जैसा माशाल्लाह, लेकिन हर वक्त सोता रहता है। जरा देखे तो सोते में भी तरह तरह की शक्लें बना रहा है ये। अगर जरूरत पड़े तो हम इसके लिए मस्खरे भी बन जाएं और जोकर भी बन सकते हैं इसके लिए। इसके प्यार में हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दादाजी कुछ देर के लिए पोते को छोड़े, हमें मीटिंग में जाना है ऑफिस। अरे हाँ, दादा इस शहद जैसे मीठे बच्चों को कैसे छोड़ें? हाँ, बहुत मुश्किल होगा ये, लेकिन दादा को जाना तो पड़ेगा ही। फिर मिलते हैं। मेरा पोता, चल फरात। मीरान, चलो बेटा, हमें देर हो रही है मीटिंग के लिए। अच्छा ठीक है बाबा, आप चले, मैं गुल को बता दूं। ठीक है। आप लोग जा रहे हैं? मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ बेटा। मेरी जान, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा था। मुझे ऑफिस जाना है, एक जरूरी मीटिंग है, सोचा तुम्हें बता दूं। ठीक है मेरी जान। तो आज रात का डिनर कैंसिल? नहीं, ये तुमसे किसने कहा? हम डिनर पर जरूर जाएंगे, बस तुम तैयार रहना, मेरे आते ही निकल जाएंगे। ठीक है मेरी जान, तैयार रहूंगी। आगे चलकर ये कमरा आपका होगा। आप बिजनेस की जिम्मेदारी संभालेंगे। आप यहां बैठकर काम करेंगे, है ना मामा? और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो मीरान सारे काम करेगा। मीरान आगा मेहनत करेगा और हम रिटायरमेंट लेकर वेकेशंस पर जाएंगे। क्या कोई ऐसी बात है जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है बारान? मैंने जो कहना था कह दिया दिलान। कोई मसला नहीं, अब तुम भी ये बात छोड़ दो। जरूर कुछ है और तुम मुझे नहीं बता रहे। कैसे चुप रह सकती हूँ मैं? है ना बेटा? मैंने गलत तो नहीं कहा? कुछ भी नहीं हुआ है और मेरी कोशिश है कि कभी हो भी ना। ठीक कह रहा हूं ना? लेकिन बस बात खत्म हो गई है। जरूरी होता तो बता देता। मुझे अभी मीरान का डायपर चेंज करना है। चलो, जो होना था हो गया। यास्मीन, मुझे माफ कर दो हारून। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिर मैं तुम्हें समझ क्यों नहीं पाई हारून? अरे इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं यास्मीन। तुम तो इतनी साफ दिल और मासूम होके फिर भी उस आदमी की मदद करने के लिए आगे बढ़ी, मगर वो घटिया बेशरम। खैर, जो भी था गुजर गया। तुम ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है? तुम मुझसे रूठे तो नहीं हो ना? हम कभी रूठे ही नहीं थे मेरी जान। ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। खैर, जो भी हुआ अब भूल जाओ उसे। अच्छा, मैं जरा ये फैलावा समेट लूं। चलो, मैं भी मदद करती हूँ।
मेरे शहजादे का डायपर चेंज हो गया। अब मेरा प्यारा बेटा अपने बाबा के पास मजे की नींद सोएगा। स्वेटर भी पहना देती हूँ ताकि ठंड न लगे इसको। बिल्कुल पहनेगा मेरा हैंडसम बेटा, सर्दी नहीं लगनी चाहिए इसे। क्या वो दे सकते हो मुझे? ये लो। भाई है। जवदेत भाई, कैसे हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बस जरा दिलान की वजह से थकन हो जाती है। अब तो ये बातें तुम भी समझोगी। क्यों, सही कहा ना? जी, ये जिंदगी की सबसे खूबसूरत मसरूफियत है। बिल्कुल ऐसा ही है मेरी बहन, ऐसा ही है। हाँ, थोड़ी बहुत थकन होती है और ये तुम्हें मैं पहले से ही बता रहा हूँ ताकि तुम तैयार रहो, ठीक है? अच्छा हाँ, ये बताओ कल तुम लोग फ्री हो? भांजे की याद आ रही थी तो सोचा तुम लोगों से मिलने आ जाए। हाँ जी भाई, हमें खुशी होगी। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है। आओ बेटा। जरा देखो तो, हमने तुम्हारी अम्मी को हमें देखते हुए पकड़ लिया। ऐसा तो कुछ नहीं था, मैं सिर्फ अपने बेटे को देख रही थी मोहब्बत से। कैसे ले सकती हूँ मैं? तुमने क्यों लिया इसे? ले लिया क्योंकि उल्टी कर दी है इसने। फिर तो शुक्रिया, बिल्कुल ठीक वक्त पर ले लिया। शाबाश मेरे बेटे।